आज अपनी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट व्यू वाला लंच हो रहा है। सांस लेने की भी जगह नहीं है, इतना ज्यादा रश है। आज फिर से हम हुए नाकामयाब। हेलो जी OMG फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल है? खूब बेमिसाल। तो गाइस आज दिन की शुरुआत हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा जल्दी, और वो हुई है इसलिए क्योंकि आज हम जा रहे हैं डे क्रूज़ के लिए। अभी ब्रेकफास्ट करने आए हैं, रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट देख रहा हूँ और यहाँ पे कोई इंडियन ऑप्शन है ही नहीं है। मतलब दुनिया भर ट्रैवल करी है, छोले कुलचे ये आइटमें ब्रेकफास्ट में देखी जाती है, पर यहाँ के ब्रेकफास्ट में एक भी इंडियन ऑप्शन नहीं है। तो सारी चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा नई लग रही हैं। कुछ ट्राई करते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो ये अपना ब्रेकफास्ट जो है वो दिखता है कुछ इस प्रकार, एंड महावीर का ब्रेकफास्ट दिखता है कुछ इस प्रकार। ब्रेकफास्ट अपना हो चुका है डन, एंड गाड़ी अपनी आ गई है पिक करने। गाड़ी बहुत ही बड़ी वाली करा ली हुई है। मुक्ति, इतनी बड़ी गाड़ी कभी आई है तुझे पिक करने? बस बोलते हैं उसे गाड़ी। हाँ, मतलब ये बस है हमारी, इसमें जाना है हमें। सो होते हैं विराजमान। यार ये बस इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, अगर महावीर हमारा साथ दे तो जब तक हमारा क्रूज स्टार्ट नहीं होता, जितना भी सफ़र है हम सो के निकाल सकते हैं। मतलब चेक करो जरा आप, कितनी ज़्यादा बढ़िया सीटें हैं। मतलब अपने वहाँ पे वॉल्वो वगैरह की भी ऐसी गलबात नहीं है जैसी यहाँ पे खुली डुल्ली। अपना ये जो टूर है ना, ये है प्रॉपर गाइडेड टूर। अभी बस में अपने गाइड भैया जो है सारी डिटेल्स दे रहे हैं। इस चीज़ का आइडिया ना उनका था ना मुझे था। हमें लगा शायद 1 घंटे का रास्ता है मैक्सिमम, पर उतरने वाला 2 घंटे का रास्ता है। एंड अच्छी चीज़ ये हो चुकी है कि हमारे पास अगर ये 2 घंटे हैं तो हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं सोने में। एंड द गुड थिंग इज दैट इधर महावीर सिंह जी सो चुका है, एंड सो दैट हम भी घंटा डेढ़ अपनी आँख लगा सकते हैं। गाइस इस ट्रिप का ना एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। महावीर मेरे साथ बिल्कुल नहीं सोता है, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता है, बट इस ट्रिप पे आई थिंक चीज़ें बदल जाएगी। भाई मैं और महावीर और मुक्ति तीनों ही बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सोए हैं। रास्ता कैसे निकला है पता ही नहीं चला, और आसपास का क्या व्यू था वो भी नहीं पता चला। अभी उठे हैं तो हमें पर्ल्स की खेती जहाँ पे होती है ना, वहाँ पे उतार दिया हुआ है। यहाँ पे पर्ल्स को ऑयस्टर के अंदर डाल के ग्रो किया जाता है, कुछ इस तरीके का प्रोसेस है। यहाँ पे ये प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं कैसे डाल के ऐसा कुछ बनता है। तो यहाँ पे एक ऑयस्टर खोला जा रहा है और देखने लगे हैं कि इसके अंदर से कैसा पर्ल निकलता है। और ये जो पर्ल मेकिंग का प्रोसेस दिखा रहे हैं ना, ये इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि वो हमें एजुकेट करें, वो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हम यहाँ से पर्ल खरीदें, हमें पता लगे कि यहाँ पे प्योर पर्ल मिल रहा है। क्योंकि भाई इतना ज़्यादा बड़ा शोरूम है यहाँ पे इनका सेल्स वाला, जहाँ पे पर्ल मिलता है। बड़े चला गई है। पर मेरी बीवी है बहुत ही ज़्यादा सियानी समझदार, वो ऐसे चलाकियों में नहीं फंसती। मुक्ति पर्ल खरीदेगी? पता कहाँ से है? हाँ इंडिया से। हाँ, हमें पता है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। ऑब्वियसली, बट ठीक है। पर मुझे अच्छा लगा लाइक इन्होंने जिस तरीके से ये कवर किया हुआ है, एंड यू कैन सी ट्रांसपेरेंसी, एंड जिस तरीके से ऊपर से वो दिखा रहे हैं, मतलब मुझे अच्छा लगा कि नॉलेज भी दे रहे हैं और उसके बाद इसमें उनको। और पहली बारी मतलब कि ऐसे हमने ऑयस्टर के अंदर से वो पर्ल निकलता हुआ देखा। हाँ, तो इट लुक्स गुड। तो मतलब आई थिंक उसमें अगर कोई ले भी ले तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ले ले। मैं तो नहीं लूँगी। यहाँ पे कारीगर जो हैं वो लगे हुए हैं ज्वेलरी वगैरह बनाने, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। बट ये ऑयस्टर्स जो हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मतलब जो उसका शाइन है ना, दैट लुक्स रियली नाइस। औरत जितनी मर्जी होशियार हो, जितनी मर्जी चालाक हो, पर ऐसे खिलाड़ियों के जाल में फंस ही जाती है, क्योंकि मेरी बीवी इनके जाल में फंस रही है। मुझे दिख रहा है कि वो उनके जाल में फंस रही है, और छोटे मोटे जाल में नहीं फंस रही है, बड़े वाले जाल में फंस रही है। पर्ल नहीं खरीदेगी ये। जाल में तो मैं फंसी भी नहीं। हाँ। वो चाहते थे पर्ल ले, मैंने पर्ल लिया ही नहीं। मैं इधर आके मैंने क्या पता एमराल्ड लूंगी, जेड लूंगी। भाई अच्छा वाला, मतलब कि ये ना इसके पीछे एग्जिट है। हम वहाँ से बस एग्जिट करने ही लगे थे कि यहाँ पे चमचमाते हुए पत्थर देके
और इन चमचमाते पत्थरों ने मेरी बीवी को आकर्षित करके खींच लिया अपनी ओर। और लेट हो रहे हैं? नहीं पक्का? मुक्ति ऐसी रिंग ले, मैं सच्ची दिलाऊंगा। ये इस तरीके की, ये गोल रिंग मैं दिला दूंगा तेरे को। यू हैव रिंग लाइक दिस रिंग, दिस। ऑर्डर यू विल सेंड इंडिया? नो। और जी यहाँ पे मिल रही है क्रोकोडाइल लेदर, मतलब कि क्रोकोडाइल लेदर की घड़ी, स्ट्रैप, बैग्स, ना जाने क्या क्या, और पूरा का पूरा क्रोकोडाइल ही इन्होंने यहाँ पे लटका दिया हुआ है। असली है ये असली क्रोकोडाइल है। एक बारी फिर होते हैं अपनी बस पे सवार, और अब रास्ता जो है ना वो सिर्फ 10 मिनट का है। 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे पोर्ट पे एंड फिर करते हैं क्रूज। ये है जी अपना पोर्ट, जहाँ से अभी जस्ट हमने होना है डिपोर्ट। अपने वाली कौन सी क्रूज है वो ढूंढते हैं भाई। यहाँ पे क्रूजेस जो है ना वो है एकदम गजब, और जो हमारी क्रूज है वो दिखती है कुछ इस प्रकार। नाइस, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और ये क्रूज पे चढ़ते ही हमारे पढ़ाकू बच्चे ने किताब पढ़नी शुरू कर दी हुई है, और इसके पापा ने खाना देखना शुरू कर दिया हुआ है। यहाँ पे भी कोई इंडियन वैरायटी नहीं है, मतलब सारा वियतनामीज़ खाना है, अंग्रेजी खाना है, और सी फूड बहुत ज़्यादा है जो मुक्ति नहीं खा सकती है क्योंकि इसको एलर्जी है सी फूड से। सी फूड ज़्यादा है यहाँ पे। अब तेरा क्या हुआ कालिया? बहुत कुछ है खाने में है तो बहुत कुछ है, फ्रूट्स खा लियो। हाँ, सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी है वो है यहाँ के स्प्रिंग रोल, और जिस रीज़न की वजह से मैं स्प्रिंग रोल खाता हूँ ये उससे बिल्कुल ही अलग है। मतलब स्प्रिंग रोल होते हैं क्रंची क्रिस्पी, पर ये फ्राइड नहीं है, ये सॉफ्ट से स्प्रिंग रोल है, सब्जियाँ डाली, हेल्दी वर्जन ऑफ स्प्रिंग रोल है ये। और जो चीज़ हमें स्टीम्ड खाने की आदत है वो यहाँ पे फ्राइड है, ये है फ्राइड डम्पलिंग। भाई रूप ही अलग है इसका तो। जैसे शादियों पे खाने पे अटैक होता है ना, उस प्रकार से यहाँ पे खाने पे अटैक हो चुका हुआ है। मतलब चेक करो जरा भाई, टूट पड़े लोग खाने पे। अपने बच्चा जो है वो तो हेल्दी खाता है, तो इसके लिए वाटरमेलन हमने ले लिया हुआ है। इस टाइम पे सबको खाना अट्रैक्ट कर रहा है, और मुझे बाहर का नज़ारा इतना गजब लग रहा है ना। और स्पेशली ये वाली जो यहाँ पे क्रूजेज है ना, ये तो बहुत ही प्यारी लग रही है। मतलब चेक, ऐसा लग रहा है कि अंबानी की याद खड़ी है यहाँ पे। आज अपनी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट व्यू वाला लंच हो रहा है। मुक्ति मज़ा आ रहा है ना? महावीर को कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है भाई। आसपास क्या नज़ारा है। जल्दी से खाना अपना ख़त्म करते हैं, फिर मुक्ति ऊपर वाली डेक पे चलते हैं। लंच जो है वो हो चुका है अपना डन। खाना जो है ना दिखने में था बहुत ही ज़्यादा फैंसी, टेस्ट में था बहुत ही ज़्यादा एवरेज, एंड हमारे साथ हुआ है धोखा। मैं सोच रहा था यहाँ पे ना फ्राइड डम्पलिंग्स है। डम्पलिंग हमारे यहाँ पे किस चीज़ को बोलते हैं? मोमोज को। ये जो डम्पलिंग है ना, ये डम्पलिंग मोमोज नहीं है, ये सिर्फ बन है, फ्राइड बन है, अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। एंड अभी महावीर हो रहा है आउट ऑफ कंट्रोल, तो जरा महावीर को टेंशन देते हैं पहले। तो जब हम आ चुके हैं क्रूज की छत पे, आई थिंक सारे ये वेट करते कि जैसे खाना खत्म होगा सब चढ़ जाएंगे बाहर या बाहर निकल जाएंगे टू सी द सी। हमने जब हम थाईलैंड गए थे मुक्ति, हाँ? फुकेत, वहाँ पे भी कुछ इस तरीके का नज़ारा होना था। हाँ, वो हमने रियलाइज तब किया जब हम एरोप्लेन में थे, से निकल रहे थे। आज भी बोल रहे कि यार यहाँ जाना चाहिए था, पर उस टाइम तेरी प्रेगनेंसी थी ना, हाँ। तो हम बहुत ज़्यादा लाइट ट्रैवल कर रहे थे। एक ना दिक्कत हो गई हुई है, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि हमारे क्रूज पे जकूजी होएगा, जिसके लिए हम कपड़े नहीं लेके आए हैं। महावीर के पास एक्स्ट्रा कपड़े, पर ये अकेला जकूजी करेगा ऑब्वियसली। नज़ारा चेक करो जरा भाई। फोटो अच्छी आएगी वैसे, यहाँ पे फोटो क्लिक करूँ? हाँ बहुत अच्छी आ रही है। यस, फोटो टाइम। महावीर बाइसेप दिखाओ, बाइसेप यस। भाई ये नज़ारा देख के ना मेरे को लग रहा है कि वर्थ इट था सुबह जल्दी उठना, अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ करना। मेरे ख्याल से मैं और मुक्ति 4 घंटे सोए होंगे, और सुबह उठना बहुत कठिन था हमारे लिए, पर मज़ा आ गया सच्ची में। क्या गजब है यार, मतलब नेचर इतना ज़्यादा सुंदर है,
इमेजिन नहीं करता कोई, मतलब जब तक ऐसी चीज देखते नहीं है ना, पता ही नहीं चलता कि नेचर में क्या क्या सुंदर चीजें हैं। मुक्ति तो यहाँ पे मेस्मराइज हो गई हुई है। ये पर्ल्स बेचने का जो सिस्टम है ये तो इन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे क्रूज पे भी पर्ल की मंडी लगा दी हुई है कि खरीदो। अगर आप बाई चांस वो शॉपिंग एरिया में बच जाते हो, मतलब उस जाल से, ट्रैप से निकल जाते हो, तो यहाँ पे भी कोशिश पूरी है जाल बिछाने की। मेरी बीवी इस जाल में फंसेगी या नहीं फंसेगी? इसमें महंगे में महंगे में ये सस्ता है? तुझे किसने बोला ये सस्ता है? इससे तो सस्ता है ना कंपैरेटिवली। जहाँ पे अभी पहले गए थे उससे सस्ता है? नहीं मतलब सफायर से सस्ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, शेड से सस्ता है। ओ हो। पर ब्लू डायमंड, मेरी बीवी से बहुत सस्ता है। मेरी बीवी तो बहुत प्रेशियस है, वो ये सस्ती चीजें नहीं पहनती। क्या पहनती हूँ मैं? तू पहनती है अपनी सुंदरता। बड़ी बोट से अब हमें ट्रांसफर किया जा रहा है छोटी बोट में, क्योंकि अब जो एक्सप्लोरेशन है वो बड़ी बोट पे हो नहीं सकती है। ये है बैम्बू बोट जिस पे हम होने वाले हैं सवार। ऑप्शन हमारे पास स्पीड बोट की भी थी। टोपी लेनी है? टोपी हम मेरे ले सकते हैं। हम तुम गॉगल्स भी नहीं लेके, महावीर के लिए भी टोपी हो जाएगी। मेरे को ना एक चीज है, एक्सपेंसिव होगी। यहाँ महंगी होएगी। वो इधर से कर, एक टोपी ले लेते हैं। महावीर के लिए लेना है? ले लो चलो। मैं सच्ची बताता हूँ, ये वाली टोपी लेने का मेरा बहुत मन था। फाइनली ले ली है, बेशक टूरिस्ट वाली जगह से ली है, पर टोपी लग बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। पूरी मतलब वियतनाम की वाइब आ गई हुई है। अब हमें पहननी है लाइफ जैकेट। मुक्ति की तो बंद हो रही है, मेरी बंद नहीं हो पाएगी क्योंकि महावीर को मेरी लाइफ जैकेट महावीर एक्चुअली, अगर कुछ भी हुआ महावीर मेरे को बचा लेगा। अभी ना मैं ये सोच रहा था कि सारी बोट्स चल तो रही है पर एकदम से गायब कहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे एक गुफा है जिसके अंदर हमारी ये बोट जो है बैम्बू बोट वो जाने वाली है। एंड गुफा है यहाँ पे। ओहो हो। मुक्ति को यहाँ पे बिल्कुल भी लोनली फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मुक्ति की सहेलियाँ तो यहीं पे ही है। मतलब मुक्ति वो भी ट्रिप पे आई हुई है, तुम्हें बताया ही नहीं। दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, मुक्ति की सहेलियाँ। ओहो हो, मुक्ति के बिना रह नहीं सकती, यहाँ पे आ गई हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मैं कयाक करने का डिसाइड कर लेता, ऑब्वियसली मैं अकेला ही कर रहा होता, मुक्ति मेरे साथ ना होती भाई। Why not? महावीर के साथ तो तुम महावीर के साथ हो ना, मैं थोड़ी हूँ। क्योंकि कयाक मैंने एक बार ही करी थी और सिर्फ एक बार करी थी थाईलैंड में, और इतना ज़्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस था ना मेरा वो। Oh my God. मैं बीच समुंदर में जाके कयाक पलटा दी और दोबारा मेरे से कयाक पे चढ़ा ही नहीं गया, और मैं कयाक के साथ तैर के अपने बीच तक पहुंचा था। मतलब वो वाला व्लॉग ना एक बारी चेक करना, जब हम थाईलैंड गए थे ना तब वो एक्सपीरियंस किया था। और बाई चांस अगर मैं यहाँ पे कयाक कर रहा होता और पलट जाता, बेइज्जती तो चलो होनी थी, उसके अलावा ये मुझे पानी लग भी गहरा रहा है, वहाँ पे इतना गहरा नहीं था, वहाँ पे मेरे पैर नीचे लग रहे थे। और पैर नीचे लगने की वजह से ना पैर मेरे पूरे छिल गए थे, क्योंकि नीचे पत्थर जो थे ना वो तीखे नुकीले पत्थर थे। एंड बहुत ही मतलब यादगार एक्सपीरियंस बन गया था मेरा वो थाईलैंड में और कयाक के साथ। और ये गुफा के अंदर हम घुस चुके हुए, और गुफा के अंदर मतलब ये ऐसे लग रहा है जैसे ड्रॉपलेट्स गिर रही थी और पत्थर में तब्दील हो गई हुई है। ये विष अमृत खेल रहे थे, इनको विष कर दिया हुआ है अमृत को। आज होने वाला है जी अपना बहुत ही ज़्यादा तगड़ा एडवेंचर, क्योंकि अब हाइकिंग होने वाली है। तो हमने 600 पौड़ियाँ जो है वो चढ़नी है, उसके बाद 1 किलोमीटर केव के अंदर हमने करनी है वॉक। ये केव बहुत ही एक्साइटिंग साउंड कर रही है, सो हम ये करेंगे। एंड मेरे लिए डबल एडवेंचर है, क्योंकि मुझे वेट लिफ्ट करके हाइकिंग करनी है। महावीर नहीं मैं कर लूँगा, आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। मेरे में इतनी जान है। महावीर बड़ा होएगा, देखेगा बाप उसका वजन लेके पहाड़ चढ़ता रहे, और वजन कम हो जाएगा तुम्हारा। हाँ ये भी है। तो अभी हम एक बार फिर से क्रूज़ के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव है टूवर्ड्स द केव। तो चलते हैं वहाँ पे। यार मेरे को वो वाली याच इतनी अच्छी लग रही है ना, ओए मुक्ति मेरे को गिफ्ट कर दे, वो मेरे को गिफ्ट कर दे। गाड़ी तेरे से दी नहीं जा रही, आई बड़ी याच देने वाली, टॉय याच दे देगी। हाँ, नाइस आइडिया। ऐसी हरकतें तुम करते हो, मैं नहीं करती हूँ। जैसे हमने ये डे क्रूज लिया है ना, कि मतलब कि हमने एक ही दिन में आए, सारा कुछ घूमा और वापस जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग
ओवरनाइट स्टे भी करते हैं तो काफ़ी बोट्स या फिर ये शिप या फिर ये क्रूज जो है ये ओवरनाइट स्टे वाले हैं। एंड मेरे सामने जो ये बोट है बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। चेक करो, यहाँ पे भी ना दिल्ली वाला हिसाब किताब है, कोई भी बोट में सुक्की नहीं है, सब पे स्क्रैचेस है। एक्चुअली जो सरप्राइज है ना वो ये है कि आपको 500-600 पौड़ियाँ चढ़नी है पर कछुए की चाल पे, क्योंकि भाई रश देखो कितना है, सांस लेने की भी जगह नहीं है, इतना ज़्यादा रश है। आज वो दिन है जिसके लिए मैंने स्पेशल शॉपिंग करी थी इंडिया से, और जिस चीज़ की शॉपिंग करी थी वो चीज़ लेके ही नहीं आया मैं, अभी बैग में पड़ी रहेगी, और वो है हमारे पोर्टेबल पखे। भाई इतनी गर्मी लग रही है ना अभी, मतलब काश पखे होते हैं। और यहाँ पे समझदार लोग जो हैं वो अपना पखा कैरी कर रहे हैं। भाई साहब मेरे को पता ही नहीं चला कि हमने 600 पौड़ियाँ कब चढ़ ली, केव आ भी गई हुई है। और भाई गजब की केव है, ये केव है। चलो तो ये केव के अंदर हम आ चुके हुए हैं। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है बट अंदर भाई ऐसे लग रहा है सर्दियों का मौसम है, पत्थर इतने ज़्यादा ठंडे हैं। भाई करिश्मा, अब चेक करो अंदर से मतलब किस तरीके की केव होती है। ओहो हो भाई, ये रस्सी लगाई हुई है, पता नहीं कितना डूंगा है उस साइड पे, बट दिस लुक सो गुड भाई, मज़ेदार। अभी 1 किलोमीटर की वॉक करनी है हमें। हमारा केव टूर हो गया बहुत ज़्यादा बढ़िया, भाग भाग के वापस आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ये रहम नहीं करते हैं, ये गाड़ी चला देते हैं, बोट चला देते हैं, क्रूज चला देते हैं। अगर आपने मिस कर दिया तो आपकी गलती है। एंड 2-3 बारी मैंने बस रोकी, क्रूज रोका, बिकॉज मुक्ति वॉशरूम गई हुई थी, तो मुझे पता था इन्होंने छोड़ना नहीं, इन्होंने छोड़ देना है हमें। हाँ, सो भाग भाग के आए हैं। एंड मैं पूरा पसीने से भीग चुका हूँ, इतना ज़्यादा टायरिंग नहीं था, बट क्योंकि महावीर को पहना हुआ था, गर्मी थी, सब कुछ था, सो पसीना जो है वो काफ़ी आ गया। और अभी हमने यहाँ से लिया है मैंगो जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, साथ में ठंडा ठंडा नारियल पानी। महावीर ने ये मैंगो भी ले लिया और कोकोनट भी ले लिया मिलकर। ओए कब्जा कर लेते हैं कोकोनट पे। आज का जो हमारा ये एक्सपीरियंस है ना, ये है फुल पैसा वसूल, क्योंकि आज इस ट्रिप पे भाई साहब प्रॉपर लाइफ टाइम मेमोरीज जो है वो बन पा रही है। एंड इस एक्सपीरियंस को सबसे ज़्यादा जो एंजॉय कर रहा है वो है ऑब्वियसली महावीर। बीच हम पहले भी गए हैं, केरला में भी गए हैं, बाली में भी गए हैं, पर महावीर बीच को पहली बार आज फील कर रहा है, क्योंकि ये लिटरली बीच को फील कर रहा है भाई साहब। ओहो हो महावीर, मज़ा आ रहा है, चलो जाओ पानी में खेल के आओ। फाइनली जाके क्रूज का सफर हो चुका है खत्म, और महावीर बहुत थक चुका है। महावीर ने स्विमिंग जो की है ना, महावीर अपने पापा की गोदी में सोना शुरू कर रहा है। ओ कितने खुश हो रहे हो, कितने खुश हो रहे हो, महावीर गोदी में सो रहा है। मेरे को ना सच्ची में बहुत अनोइंग लगता था, मैं इसको सुलाने की कोशिश करता था और ये रोने से नहीं मतलब सो गए। मेरे को लगता था कि भाई मेरे गोदी में, अरे नहीं, एक्चुअली तुम इसलिए ऐसा फील कर रहे थे क्योंकि जब महावीर बिल्कुल छोटा सा तो तुम्हारी गोदी में सोता था, याद है? फिर जब थोड़ा सा बड़ा, हल्का सा बड़ा हो गया तो फिर सोना बंद कर दिया था। मेरे साथ सोने की ही आदत पड़ी हुई है। ओंकार का मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं, पर मेरे को इतनी ज्यादा भूख लग रही है। तुम्हें लग रही है भूख? नहीं, मैं क्या इंसान हो तुम? मैं अजीब हूँ, मतलब मैं सुबह उठती हूँ तब भी सबसे ज्यादा भूख मुझे लग रही होती है, मतलब कुछ भी हो जाए भूख मुझे लग रही होती है। रात को ज्यादा और शरीर खाना खाए को भूख मुझे लग रही होती है, और शरीर देख के लगता होगा कि इसको भूख लगती है। सही बात है। आधे लोग ये सोचते होंगे कि ओंकार भूखा है। ओंकार तुम इतने दिनों से फुकरे मारते, मिनिएचर पेड़, मिनिएचर ही बोलते हैं ना, ये बॉन्साई, ये असली बॉन्साई लग भी रहा है। वीडियो में तो लग ही नहीं रहा, एक्चुअली मेरी हाइट छोटी है ना गाइस, तो मैं एंगल नहीं दे पा रही हूँ। मेरा एक्चुअली एंगल ऐसा बन रहा है ना, बीइंग अ स्मॉल गर्ल, ऐसा नीचे से एंगल है तो पेड़ लंबा लग रहा है, पर पेड़ लंबा नहीं है। ये पेड़ इजीली 100 साल की उम्र का होएगा। ट्रू दैट। लाखों में होएगा, करोड़ों में होएगा। करोड़ों में भी हो सकता है, पर लाखों में तो है ही है। एक शानदार सा दिन बिताने के बाद पहुंच चुके हैं हम अपने होटल, कपड़े चेंज करके हो चुके हैं रिलैक्स, और इस टाइम पे भूख लग रही है बहुत ही ज़्यादा। पर कुछ खाने से पहले हमने सोचा कि वर्कआउट कर लेते हैं। 1-2 दिनों से मेरा को खुद मन कर रहा है कि वर्कआउट किया जाए, क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पे जो डंबल्स है ना वो बहुत कम है, और जो इनका मैक्सिमम वेट है उससे मैं इजीली वर्कआउट कर लेता हूँ। तो अंदर से ना ऐसे चौड़पना आ रहा है मेरे में कि ये कोई वेट है
मैं करके दिखाता हूँ वर्कआउट, तो इस वजह से मैंने वर्कआउट कर रहा है टू फील गुड। महावीर भी वर्कआउट कर रहा है, उसका वर्कआउट चल बॉल के साथ रहा है, और मुक्ति का तो चलते ही रहता है वर्कआउट। अभी ओंकार और मैं निकल चुके हैं मिशन इम्पॉसिबल, विच इज फाइंडिंग डायपर फॉर आवर बेबी। मतलब कल हमने जितनी भी रात को दुकानें खुली थी सारी दुकानों पे जाके देख लिया कि महावीर का डायपर मिल जाए, परंतु महावीर का डायपर मिला ही नहीं। और उसके बाद एक जगह जहाँ हमें 100% एक्सपेक्टेड था, दैट वाज केमिस्ट शॉप, बट अगेन वहाँ पे भी हमें डायपर नहीं मिला। एंड आई थिंक हमें अब ओंकार में सोचे हमें किसी बेबी शॉप ढूंढनी चाहिए जहाँ पे हमें डायपर मिल जाना चाहिए होपफुली। तो अभी सबसे पहले उनका डायपर देखिए या फिर पहले कुछ खा लें। मुक्ति कल वाला काम हो जाएगा, बेचारे का डायपर पता कैसे चला रहे हैं। चलो फिर 2-3 डायपर। हाँ, इससे पहले ज्यादा लेट हो जाए डायपर देख लेते हैं, बिकॉज इसको भूख भी लगी है ना। हाँ। मतलब ये बंदा जितनी बार इस गली से निकलता है ना, यहाँ जरूर रुकता है। लेना उकारने कुछ नहीं है बेसिकली। आई थिंक दिस इज अ शॉप जहाँ पे सारी एंटीक चीजें मिलती हैं, और यहाँ पे जितनी बार निकलता है एंटीक घड़ियाँ मिलती हैं। एंटीक घड़ियाँ मिलती हैं। अंकल भी एंटीक ही लग रहे हैं। बहुत पुरानी घड़ियाँ हैं, देखने में अच्छा लग रहा है। मोटू हर बार यहाँ देख के विंडो शॉपिंग करने लग जाते हो। चलो लेट हो रहे हैं। अब मैं खड़ी होती यहाँ पे, मैंने देखो तुम नहीं खरीदा ना ना मैंने रूबी समझ जाती है। मैंने रूबी नहीं खरीदा, जेड नहीं खरीदा, कुछ नहीं खरीदा। जब चलो तुम भी चल रहा है। पर मेरी बीवी प्यारी है, वो सिग्नल समझ जाती है। यहाँ पे ऐसे करती, कौन सी चाहिए, मैं चलाती हूँ। मैं नहीं चला रही, चलो यहाँ से। तो सिग्नल ही नहीं समझती। एक काम करता है ना, तुम मुझे रूबी और जेड दिला दो, मैं तुम्हें ये दिला दूंगी। डील डन। I'll try to be a good business woman. बिजनेस ही कर। भाई इसे बोलते हैं कंट्रोल। वो डॉगी लेके जा रहा है बंदा, और डॉगी पीछे पीछे जा रहा है बिना रस्सी के। 2 कुत्ते वो भी हमसे नहीं संभलता। तू यार उससे, अरे महावीर की बात उड़ी गई। शट अप अंकल। इतना ट्रेंड होना चाहिए वो बड़ा आपके पीछे चलता रहे। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ओंकार शायद भूल गया है कि हमारा बच्चा, और जो बच्चे हैं वो 3-4 समझदार होना चाहिए। 3-4 साल के बाद वो इतना ट्रेंड होगा कि वो बोलेगा आपके साथ में चली क्यों रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। आज फिर से हम हुए नाकामयाब। हमें कोई दुकान नहीं मिली जहाँ पे डायपर मिल जाए, बट आज एटलीस्ट हमने अपना थोड़ा सा दिमाग जो है वो लगा लिया है। जैसे हमारे ब्लिंकिट होता है या इंस्टामार्ट होता है, वैसे यहाँ पे ग्रैब है। तो मैंने जस्ट ग्रैब खोल के देखा, उसमें मार्ट का ऑप्शन है जिस पे डायपर्स अवेलेबल हैं, तो ग्रैब से डायपर जो है वो आ जाएंगे। अभी कुछ खाने चलते हैं। अगर आपने कल का ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम आए थे एक जगह जिसका नाम है किंग रोटी, और कल जैसे हम आए दुकान पे हमें वहाँ पे वो बन मिल गया था। मुक्ति ने रियलाइज़ नहीं किया था कि ये दुकान कितनी ज़्यादा फेमस है। आज हम फिर आए हैं इस जगह पे, और आपको रश जो है वो दिखाता हूँ। ये है किंग रोटी। इसके बाद ये लाइन है ना जो यहाँ से शुरू होती है, और वहाँ से टर्न हो रही है रोड, उधर तक लोग खड़े हुए हैं। भाई फुल वेटिंग चल रही है। अभी ना एकदम से बारिश जो है वो जोरों शोरों से पड़ने लगी, तो शेल्टर के लिए एक गली में हम घुस गए, और इस गली को हम 2-3 दिनों से देख रहे थे। यहाँ पे खाना खाने का हमारा मन बहुत ज़्यादा था। फाइनली वो चीज़ भी हो रही है, एंड एकदम लोकल भाई साहब, मतलब कि सिर्फ यहाँ पे लोकल ही खा रहे हैं। एक चीज़ है, ऐसी जगह हम कार में बहुत एंजॉय करते हैं। हाँ। जैसे कि कभी महावीर तो हमें होता है कि थोड़ी ऐसी जगह जहाँ पे ये कंफर्टेबल, इसकी बेबी चेयर होए, ये टिका रहे। अगर ये कंफर्टेबल है तो हम कंफर्टेबल है, बट अगर ये अनकंफर्टेबल है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। भाई मतलब एक बार आप ताम झाम चेक करो, यहाँ स्टूल लगे हुए हैं, ये प्लास्टिक का टेबल है, और ऐसे मतलब कि ना डंडिये पे खाना वगैरह आएगा, वो डंडिया वहाँ पे को फुल लोकल। मेरे को तो बस ये टेंशन है कि ये भी तो टिका हुआ है, थोड़ी देर बैठा हुआ है। हाँ। थोड़ी देर में इससे बैठा नहीं जाएगा, और ये बारिश भी हो रही है, पता नहीं कहाँ भागेगा और कैसे। अगर स्वाद खाना होएगा ना टिकेगा, ये अपने बाप की औलाद है ये, है ना भाई साहब। स्वाद के चक्कर में ओवर ईटिंग हो चुकी है। आज पता नहीं कितने टाइम के बाद मैंने ओवर ईटिंग करी है, एंड मज़ा आया, बट अभी मेरे को रिग्रेट फील हो रहा है। ओवर ईट नहीं किया हमने, मैंने ओवर ईट ही किया है। एक्चुअली हम इतने दिन से फ्राइड नहीं खा रहे थे, वो हाँ। हमने थोड़ा सा वो जो फ्राइड चीज़ खाई ना उसके से हैवी लग रहा है। हाँ, तो ये आई थिंक चलता है वेकेशन पे हम। हाँ, वेकेशन में आई थिंक पूरा कैलोरीज मेरा तो सॉर्टेड है। सॉर्टेड है, मेरा भी सॉर्टेड होगा, क्योंकि सैर भी बहुत ज़्यादा करी है। और अभी हम रुके हैं एक दुकान पे, क्योंकि मुक्ति के फ़ोन में नंबर नहीं है। तो ई सिम जो है ना वो हर जगह पे नहीं मिलता है वियतनाम में। मतलब कुछ पर्टिकुलर जो
मोबाइल वाली दुकान नहीं है, वही वाले ई सिम कर देते हैं। तो मुक्ति के फ़ोन में ई सिम डलवा रहे हैं। और जी अपना डाइपर का पैकेट भी आ चुका हुआ है और अब हम हो चुके हैं 100% टेंशन फ्री। कल से एंजॉयमेंट और ज़्यादा होने वाली है क्योंकि वी आर फुली लोडेड। डाइपर जो है फुल स्टॉक मंगा दिया हुआ है, इंडिया जाके भी यही यूज़ हो जाएंगे। आज का जो व्लॉग है इसी के साथ करते हैं ख़त्म। आई होप यू लाइक द वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर। बाकी मिलते हैं आपको कल। बाय गाइस।